वजीर आजम नरेंद्र मोदी का उड़ीसा दौरा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण पीएम अर्बन 2.0 समेत मुख्तलिफ स्कीमों का इफ्तिताह और रखा संगे बुनियाद। रियासती हुकूमत की स्कीम सुभद्रा का किया इफ्तिताह। वजीर आजम ने भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री आवास योजना के इस्तिफादा कुनंदगान से तजुर्बात किए इश्तराक। तीसरी मोदी हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर मरकजी वजीर अमित शाह ने किया किताबचा जारी। कहा 60 साल बाद पहली बार मुल्क में सियासी इस्तेहकाम, हुकूमत गरीबों की फलाह बहबूद के लिए है वक्फ। इसी हुकूमत की मुद्दत कार में नाफिज होगा वन पेंशन वन नेशन। बीजेपी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश की याद में आज से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मना रही है। मुल्क भर में खून के अतिया कैंप, सफाई मुहिम, हेल्थ चेकअप और शजरकारी जैसे कई प्रोग्रामों का इनेकाद। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने राजस्थान के झुंझुनू से मुल्क गीर सतह पर स्वच्छता ही सेवा मुहिम का किया आगाज। कहा सिर्फ एक दहाई में ही सफाई के मैदान में इनकलाबी तब्दीली हुई है रूनुमा। 8वां इंडिया वाटर वीक 2024 नई दिल्ली में शुरू। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम में प्रोग्राम का किया इफ्तिताह। आबी तहफ्फुज़ पर खुसूसी दिया जोर। कहा पानी का हर कतरा मोती की तरह है कीमती। आतिशी होंगी दिल्ली की नई वजीर आला। आप कानून साज पार्टी की मीटिंग में फैसला। अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के वजीर आला के ओहदे से दिया इस्तीफा। बीजेपी का निशाना। कहा केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के दबाव में आतिशी को बनाया वजीर आला। स्वाति मालीवाल ने भी किया हमला। कोलकाता इस्मत दरी कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत खत्म। मगरबी बंगाल हुकूमत की यकीन दहानी, अगर डॉक्टर काम पर वापस लौटते हैं तो उनके खिलाफ अब तक काम से गैर हाजिरी की वजह से कोई ताज़ीरी कार्रवाई नहीं की जाएगी। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वजीर आजम ने भुवनेश्वर में उड़ीसा हुकूमत की स्कीम सुभद्रा का आगाज किया। इस स्कीम से रियासत की 1 करोड़ खवातीन को फायदा पहुंचेगा। इस स्कीम के तहत 21 से 60 साल की उम्र के तमाम अहल मुस्तफीदीन को 2024-25 से 2028-29 के दरमियान 5 साल की मुद्दत में 50,000 रुपए मिलेंगे। हर साल 10,000 रुपए की रकम बराह रास्त फायदा उठाने वाले के बैंक अकाउंट में 2 मसावी किस्तों में जमा की जाएगी। वजीर आजम 10 लाख से जायद खवातीन के बैंक खातों में रकम की मुंतकली का आगाज करेंगे। वजीर आजम ने सुभद्रा के मुस्तफीदीन में इमदादी रकम के कार्ड तकसीम किए। भाजपा की नई सरकार ने अपने सबसे शुरुआती फैसलों में ही सुभद्रा योजना की सौगात हमारी माताओं बहनों को दी है। इसका लाभ उड़ीसा की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा। इस योजना के तहत महिलाओं को कुल 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ये पैसा समय समय पर आपको मिलता रहेगा। ये राशि सीधे माताओं बहनों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, सीधा आपके पास। आरबीआई की डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट से भी इस योजना को जोड़ा गया है। इस डिजिटल करेंसी को आप सभी बहनें जब मन आए डिजिटल तरीके से खर्च भी कर पाएगी। देश में डिजिटल करेंसी की अपनी तरह की इस पहली योजना से जुड़ने के लिए मैं उड़ीसा की माताओं, बहनों, बेटियां, सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
वजीर आजम ने संग बुनियाद में रखा और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पीएम अर्बन 2.0 समेत मुख्तलिफ स्कीमों का इफ्तिताह किया, जिनमें रेलवे की तरक्की पर 2,800 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और नेशनल हाईवे से मुताल्लिक हजारों करोड़ रुपए पर मबनी तरक्याती मंसूबे शामिल थे। इस मौके पर वजीर आजम ने हाउसिंग स्कीमों के 26 लाख इस्तिफादा कुनंदगार को घरों की चाबियां हवाले की और 13 लाख मुस्तफिदीन को पहली किस्त की नकद रकम मुंतकिल की। वजीर आजम ने कहा कि अपने दौरे इख्तिदार के पहले 100 दिनों में मरकजी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, नौजवानों, खवातीन, दलितों और कबाइलियों के मफाद में तेजी से फैसले किए हैं। आज केंद्र की एनडीए सरकार के 100 दिन भी हो रहे हैं। इस दौरान गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। बीते 100 दिन में तय हुआ कि गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घर बनाएंगे। बीते 100 दिनों में नौजवानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पीएम पैकेज घोषित किया गया है। युवा साथियों को इसका बहुत लाभ होगा। इसके तहत प्राइवेट कंपनियों में नौजवानों की पहली नौकरी की पहली सैलरी सरकार देने वाली है। ओडिशा सहित पूरे देश में 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने का भी फैसला किया गया है। कुछ दिन पहले ही 25,000 गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने की योजना को भी स्वीकृति दी गई है। वजीर आजम ने विश्वकर्मा अनंत चतुर्दशी पर लोगों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि गणेश उत्सव ने भारत की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया, मुआशरे में इत्तेहाद और यकजहती को बरकरार रखा। आज इख्तिदार के भूखे लोगों को सिर्फ इसी वजह से मसाइल का सामना है। बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाले अंग्रेजों की नजरों में उस समय भी गणेश उत्सव खटकता था। आज भी समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। आपने देखा होगा कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। और तो और कर्नाटका में जहां इनकी सरकार है वहां तो इन लोगों ने और भी बड़ा अपराध किया। इन लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। पूरा देश उन तस्वीरों से विचलित हो गया। ये नफरत भरी सोच, समाज में जहर घोलने की ये मानसिकता, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। और उड़ीसा के अपने दौरे पर वजीर आजम सबसे पहले हाउसिंग स्कीम की मुस्तफिदीन के घर पहुंचे। स्कीम के तहत ये घर भुवनेश्वर में बनाए गए हैं। वजीर आजम ने मुस्तफिदीन के अहले खाना से बातचीत की। वजीर आजम ने मुस्तफिदीन से दरियाफ्त किया कि मुस्तकिल रिहाइश में रहने का तजुर्बा कैसा होता है। इसके अलावा उन्होंने दीगर स्कीमों के इस्तिफादा कुनंदगान से स्कीमों पर अमल आवरी से मुताल्लिक मालूमात ली और फायदा उठाने वालों के तजुर्बात सुने।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज अपनी 74वीं सालगिरह मना रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को बुलंदियों पर पहुंचाया और मुसलसल तीसरी बार वजीर आजम के ओहदे पर फाइज होने वाले मुल्क के पहले गैर कांग्रेसी लीडर बने। गुज़िश्ता 11 सालों में उनकी छवि की वजह से बीजेपी अपने इत्तेहादियों के साथ मुल्क की 21 रियासतों में इख्तिदार में आई। देखिए आज वजीर आजम की यौम पैदाइश पर उनकी हुसूलियाबियों पर ये तफसीली रिपोर्ट। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 में मुल्क को मुकम्मल अक्सरियत के साथ अपनी पहली गैर कांग्रेसी हुकूमत देने के बाद बीजेपी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में 2019 में पहली बार 300 से ज्यादा सीटें जीती और इसके साथ ही बीजेपी ने तारीख रकम की और ये हिंद सा उपूर करने वाली मुल्क की पहली गैर कांग्रेस पार्टी बन गई। उनकी क़यादत में बीजेपी ने राज्यसभा में अपने 96 मेंबरान पार्लियामेंट देखे और 2024 में हलफ उठाकर दोबारा तारीख रकम की। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में बीजेपी ने खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कायम किया और यहाँ तक के चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया। बीजेपी के अरकान की तादाद 18 करोड़ से ज्यादा है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से तकरीबन दोगुनी है। कई रेटिंग एजेंसियों ने वज़ीर-ए-आज़म की मकबूलियत पर तहकीक की और पता चला कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले लीडर हैं। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी 72% अप्रूवल रेटिंग वाले लीडर हैं। डिजिटल रैंकिंग कंपनी चेक ब्रांड ने अंदाजा लगाया है कि मोदी की ब्रांड वैल्यू मुल्क के लीडरों में सबसे ज्यादा 413 करोड़ रुपए है। 2023 में अमेरिकी तहकीकी मरकज पियो ने पाया कि मुल्क में हर 10 में से 8 अफराद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में मुस्बत राय रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मकबूलियत की गवाही उनकी सोशल मीडिया पर मौजूदगी से भी मिलती है। नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर दुनिया के मकबूल तरीन लीडर हैं, जबकि फेसबुक और एक्स पर वो साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा के बाद दूसरे नंबर पर हैं। इंस्टाग्राम पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को 9 करोड़ 10 लाख लोग फॉलो करते हैं, जबकि एक्स पर उनके 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। फेसबुक पर वज़ीर-ए-आज़म को 4 करोड़ 90 लाख लोग फॉलो करते हैं और यूट्यूब पर उनके 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क ने कई अहम संग-मील हासिल किए। उनके फैसलों ने मुल्क को एक नई सिमत दी। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर उन्होंने करोड़ों हमवतनों की देरीना अधूरी ख्वाहिश को पूरा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने 5 बड़े फैसलों के जरिए दिखाया कि वो सच्चे लीडर हैं। बालाकोट फिजाई हमले का फैसला पुलवामा हमले के जवाब में लिया गया और इसके तहत पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होकर 300 से ज्यादा दहशतगर्दों को मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर का खुसूसी रियासती दर्जा खत्म किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाके बनाए गए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुसलमानों को शहरियत देने का फैसला किया गया। तलाक़े सलासा को खत्म करके इसे जुर्म बनाया गया। पहली बार मोदी हुकूमत ने माशी बुनियादों पर रिजर्वेशन देने का कानून बनाया और इसके तहत माशी तौर पर कमजोर आम जुमरे को 10% रिजर्वेशन देने का फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के इत्तेहाद और यकजहती के लिए गुज़िश्ता बरसों में कई बड़े कदम उठाए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का इफ्तिताह करके भारत के इत्तेहाद की अलामत कायम की। बालाकोट फिजाई हमले के बाद उन्होंने कौमी जंगी यादगार को भी शोहदा के नाम वक्फ किया। इसकी वजह से वो एक मजबूत इमेज के साथ वज़ीर-ए-आज़म बनकर उभरे। आज वज़ीर-ए-आज़म को दुनिया भर में भारत के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जाना जाता है। अपने साथ साथ उन्होंने मुल्क की छवि को भी चमकाने का काम किया है। डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मोदी हुकूमत को अपनी तीसरी मियाद के 100 दिन मुकम्मल होने और वज़ीर आज़म की सालगिरह पर मुबारकबाद दी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी हुकूमत 2047 तक भारत को तरक्की याफ्ता भारत बनाने के हदफ को हासिल करने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। तीसरे टर्म की हमारी सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिवस भी है आज ही के दिन, जिस दिन 100 दिन पूरे हो रहे हैं, और इसे मैं एक सुखद संयोग मानता हूँ।
और जहाँ तक हमारी सरकार का प्रश्न है, मैं कह सकता हूँ कि यह सरकार बनने के पहले ही हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि तीसरे टर्म की सरकार भी यह एनडीए की ही सरकार बनेगी मोदी जी के नेतृत्व में, और वह सरकार बनी। और उसी समय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक में कह दिया था कि नई सरकार बनने के बाद, यानी तीसरे टर्म की सरकार बनने के बाद प्रारंभ के 100 दिनों में हमें क्या क्या करना है, इस संबंध में सभी मंत्रालय अपनी योजना बना लें। जहाँ तक रक्षा मंत्रालय का, हमारे मंत्रालय का प्रश्न है, तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बड़े डिफेंस आइटम्स को परचेज करने के लिए हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो होती है, जो रक्षा खरीद फरोख्त के मामलों में जो है फैसला करती है, वह भी फैसला हम लोगों ने 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लिया है इन 3 महीनों के अंदर। और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मोदी 3.0 हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर आज एक खुसूसी किताबचा जारी किया। इसमें हुकूमत के पहले 100 दिनों की कामयाबियों का तस्करा किया गया है। इस मौके पर अमित शाह ने कई अहम बातें कहीं। उन्होंने कहा कि 60 साल के बाद पहली बार मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का माहौल है। उन्होंने कहा आज वजीर आजम मोदी की सालगिरह है। मुल्क की कई तंजीमों ने उनकी सालगिरह सेवा पखवाड़े के नाम से मनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। पूरे देश में कई संस्थाएं जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के नाम से मनाने का निर्णय किया है, जो हर साल करते हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर ये 15 दिन देश भर के सभी जरूरतमंद लोगों की सेवा में हमारे जैसे कई कार्यकर्ता इसको लगाएंगे। और मणिपुर की मामले पर मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि मुस्तकिल क़याम अमन के लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत ने म्यांमार के सरहद पर बाड़ लगाना शुरू कर दी है। मणिपुर में स्ट्रेटेजिक मकामात पर CRPF तैनात कर दी गई है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 माह में कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ और दोनों नस्ली ग्रुपों से बातचीत जारी है। हाल ही के दिन में 2 घटनाएं, 3 दिन तक हिंसक घटनाएं हुई। इसको छोड़कर विगत 3 महीनों में कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई थी। अब मणिपुर में अभी भी 3 दिन से शांति है। मुझे आशा है कि हम इस पर बहुत अच्छे से कंट्रोल ले पाएंगे। स्थानीय दोनों जातियों से हमारा संवाद भी है, क्योंकि नस्लीय हिंसा है। जब तक संवाद होकर दोनों के बीच में समाधान नहीं होता, कोई परिणाम नहीं निकल सकता। हम कुकी ग्रुप्स के भी चर्चा कर रहे हैं और मतई ग्रुप से भी चर्चा कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में लगभग सभी प्रकार के प्रयास करने के लिए हमने हमारा रोड मैप बनाया है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मुल्क भर में सियासत जारी है। इसी दौरान मरकजी वज़ीर दाखिला ने वन नेशन वन इलेक्शन के हवाले से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दत कार में वन नेशन वन इलेक्शन नाफिज किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन, उसको लेकर क्या योजना है और कब तक इसको लागू किए जाने की संभावना? इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू करेंगे। और आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने मोदी हुकूमत की तीसरी मियाद के 100 दिन मुकम्मल होने पर वजीर आजम को मुबारकबाद दी। वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि गुज़िश्ता 100 दिनों में वजीर आजम ने लोगों की तरक्की के लिए कई अहम फैसले किए हैं। मोदी जी का जीवन का एक ही लक्ष्य है, एक विकसित भारत। आज का दिन हमें सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग 2047 बाई 2047 हम भारत को एक विकसित देश बनाओ। 100 दिन बहुत ही बड़ा है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम से 2 करोड़ लोगों को आवास देना, 70 साल से ऊपर सभी लोगों को आयुष्मान भारत से कवर करना, ये 100 दिन में ऐतिहासिक फैसला हुए। मैं मोदी जी को 100 दिन पूरा करने का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।
और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। केजरीवाल आज शाम तकरीबन 4:30 बजे दिल्ली के गवर्नर वी.के. सक्सेना की रिहाइशगाह पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपना इस्तीफा पेश किया। काबिल जिक्र है कि केजरीवाल की रिहाई के बाद अब दिल्ली की कमान आतिशी संभालेंगी। आज शाम केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की वजीर आला बनने के नाम पर तजब्जुब खत्म हो गया है। आतिशी ने दिल्ली का वजीर आला बनाए जाने पर अरविंद केजरीवाल का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने केजरीवाल के फैसले पर खुशी का इजहार किया और ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल पार्टी के एमएलए और दिल्ली के लोगों के लिए वजीर आला ही हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मुझे मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। राज्यसभा एमपी और आपकी साबिक कारकुन स्वाति मालीवाल ने आतिशी पर हमला करते हुए कहा कि दिल्ली के लिए आज का दिन बहुत अफसोसनाक है। आज एक ऐसी खातून को दिल्ली की वजीर आला बनाया जा रहा है जिसके खानदान ने दहशतगर्द अफजल गुरु को फांसी से बचाने के लिए तवील जंग लड़ी थी। भगवान दिल्ली की हिफाजत करे। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मारलेना जी बनने जा रही हैं जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। आज आतिशी मारलेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्रियों से। और दिल्ली के अगले वजीर आला के तौर पर आतिशी के नाम का ऐलान किया गया, जिसके लिए बीजेपी लीडर बांसुरी स्वराज को मुबारकबाद दी गई। बांसुरी स्वराज ने कहा कि जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुकूमत है, दिल्ली के कामकाज में कोई बेहतरी नहीं आएगी। आतिशी जी का नाम प्रस्तावित करा गया है, तो माननीय आतिशी मारलेना जी को बहुत बधाई। लेकिन ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर 1 दशक से आम आदमी पार्टी की सरकार है। सीएम का चेहरा कोई भी हो, दिल्ली के विकास कार्यों पे ये जो पूर्ण विराम लगा हुआ है, ये जो दिल्ली की दुर्दशा है, ये बनी रहेगी जब तक कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्योंकि दिल्ली वासी भी जानते हैं कि सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज जैसी जो मूल सुविधाएं हैं, ये आम आदमी पार्टी की सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। 1 दशक से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सत्ता भोगी है, लेकिन दिल्ली के विकास कार्य में कुछ नहीं करा। दिल्ली के सुधार के लिए यहाँ पर डबल इंजन की सरकार आनी बहुत आवश्यक है। मरकजी वजीर डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने वजारत तालीम में मुनाकिद स्वच्छता ही सेवा 2024 प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सुकांत मजूमदार ने लोगों से स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लेने की अपील की। जब तक आम आदमी नहीं सोचेगा कि स्वच्छता होनी चाहिए, हमारा शहर साफ दिखना चाहिए, मेरा घर साफ दिखना चाहिए, हम जैसे मेरा घर को मैं झाड़ू मार रहा हूँ और मार के सारा कचरा म्यूनिसिपैलिटी के रोड पे ऊपर ला रहा हूँ या गांव के रोड के ऊपर आ रहा हूँ, तो हमें थोड़ा हमारा दायरा बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना होगा चिंता में, चिंतन में। क्या कि जैसे घर हमारा स्वच्छ है, ऐसे जो रोड मेरे घर के सामने है वो हमारा ही घर का पार्ट है, हमारा ही घर का एक हिस्सा है, उसको हम गंदा नहीं रख सकते, उसको भी स्वच्छ रखना चाहिए। तो आज के दिन हम आइए सब मिल के शपथ लेते हैं कि इस देश को और भी स्वच्छ बनाए।
और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के झुंझुनू के एक रोजा दौरे पर हैं। नायब सदर जमहूरिया ने आज से शुरू होने वाली स्वच्छता ही सेवा 2024 मुहिम का आगाज किया। इस प्रोग्राम में हाउसिंग और शहरी उमूर और तवानाई के वजीर मनोहर लाल और राजस्थान के समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात के वजीर अविनाश गहलोत ने भी शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम का सफाई के हवाले से ऐलान एक दहाई में दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाबी कदम साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम से लोगों की जहनी रुझान में बड़ी तब्दीली आई है। ये 15 रोजा मुहिम 2 अक्टूबर को बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश पर खत्म होगी। इस दौरान मुल्क भर में सफाई के तई बेदारी फैलाने के लिए कई प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। और भारत ने मर्दों की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का खिताब लगातार दूसरी मर्तबा जीत लिया है। भारत ने अपने हरीफ चीन को फाइनल मुकाबले में 1-0 से हराकर यह खिताब जीता। काबिल जिक्र है कि मुकाबले में भारत का दबदबा शुरुआत से ही बरकरार रहा। वहीं भारत अब तक ये खिताब 5 बार जीत चुका है। इससे कबल हुए सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने कोरिया को 4-1 से शिकस्त दी। वहीं चीन ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर पेनाल्टी शूट आउट में हराकर फाइनल मुकाबले में दाखिला हासिल किया था। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।